नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर पूरे राज्य में उत्सव का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड पर्यटन और विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने राज्य के मेहनती, कर्मठ और देवतुल्य लोगों के सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्य आंदोलन के शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि उनका बलिदान ही आज के विकसित उत्तराखंड की नींव है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से आत्मनिर्भर और सशक्त उत्तराखंड के निर्माण में भागीदारी का आह्वान किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के पचमढ़ी पहुंचे हैं। उन्होंने जंगल सफारी का आनंद लिया और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा ने हरियाणा की तरह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी की है। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर पर एकजुटता बढ़ाने पर जोर दिया है। बस्ती जिले में मतदाता सूची के सत्यापन अभियान के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिले में दर्ज 98 ट्रांसजेंडर मतदाताओं में से 91 फर्जी पाए गए। जांच में पता चला है कि इन नामों पर पुरुष और महिलाएं वोट डाल रहे थे, जबकि वास्तविक ट्रांसजेंडर मतदाता सिर्फ 7 हैं। प्रशासन अब इन दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के आगामी मुख्यमंत्री कहकर उनको सम्मान दिया। इस बयान से बिहार की सियासत में नई हलचल मच गई है। तेजस्वी यादव ने भी सभी शुभेच्छुओं का आभार जताते हुए कहा है कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों की घोषणा की। सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा, यानी कुल 19 दिन की अवधि का होगा। कांग्रेस ने इसे छोटा बताते हुए कहा है कि सरकार बहस से भाग रही है। जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि क्या सरकार के पास जनता के मुद्दों पर बात करने का साहस नहीं है। समाजवादी पार्टी सांसद जिया उर रहमान बर्क का वंदे मातरम पर दिया बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा कि वे गीत नहीं गाते क्योंकि इसके कुछ शब्द उनके मजहब के खिलाफ हैं। बर्क ने कहा है कि ये उनके धार्मिक विश्वास का मामला है और इससे उनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर भारत में 13 से 20 दिसंबर तक बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रही है। यह अभ्यास चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमाओं के पास किया जाएगा। इसमें सुखोई 30, MKI, राफेल, मिराज 2000, तेजस और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान भाग लेंगे। कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। श्रीनगर समेत 6 जिलों में 10 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी उन संदिग्धों के खिलाफ है जो युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती करने के लिए कट्टरपंथ फैला रहे हैं। दिल्ली सरकार ने झुग्गियों में रहने वाले गरीब परिवारों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अब सभी पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जोड़ा जाएगा। इसके तहत मुफ्त LPG कनेक्शन दिए जाएंगे ताकि लोग लकड़ी और कोयले से खाना बनाने की मजबूरी से बच सकें। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पटना में उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ सड़क किनारे गोलगप्पे खाए। उनके इस सहज और चुलबुले अंदाज को लोगों ने खूब पसंद किया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो ट्रेंड कर रहा है। केरल यूनिवर्सिटी की संस्कृत विभागाध्यक्ष और डीन CN विजय कुमारी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एक PhD शोधार्थी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उसकी थीसिस पर साइन करने से इनकार करते हुए जाति सूचक टिप्पणी की। मामला करियावत्तम कैंपस का है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और विश्वविद्यालय प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है। एटा जिले में पूर्व सभासद हामिद अली उर्फ पप्पू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनका शव रेलवे ट्रैक पर मिला है और शरीर पर 3 गोली के निशान हैं। प्रारंभिक जांच में प्रॉपर्टी विवाद की बात सामने आई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में नमो भारत स्टेशन और मेट्रो स्टेशन को जोड़ने वाला फुटवेयर ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। इससे यात्रियों को अब लंबी दूरी पैदल तय करनी नहीं पड़ेगी। ये पुल यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक है। अधिकारियों का कहना है कि इससे दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी।
गजरौला और आसपास के इलाकों में घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम रही। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और कई ट्रेनें व बसें देरी से चल रही हैं। सुबह 8 बजे के बाद मौसम साफ होने लगा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कोहरा जारी रहने की संभावना जताई है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बड़े सदस्यों को पकड़ने में सफलता पाई है। गैंगस्टर भानु राणा को अमेरिका और वेंकटेश गर्ग को जॉर्जिया से गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर हत्या, लूट और फिरौती के कई मामले दर्ज हैं। अधिकारियों ने बताया है कि दोनों को जल्द भारत लाया जाएगा। पाकिस्तान सरकार ने संविधान में 27वां संशोधन बिल पेश किया है। इसके तहत रक्षा बलों के प्रमुख नाम का नया पद बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि यह पद मौजूदा सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को दिया जाएगा। नेपाल राष्ट्र बैंक ने 43 करोड़ 1,000 रुपए के नोट छपवाने का ठेका चीन की कंपनी को दे दिया है। यह ठेका चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन को सबसे कम बोली पर मिला है। परियोजनाओं की कुल लागत करीब 1.59 करोड़ डॉलर बताई जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे नोट आपूर्ति में स्थिरता आएगी। टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर ध्रुव जुरेल शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाए हैं। उनके प्रदर्शन के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि कोलकाता टेस्ट में उन्हें शामिल किया जाएगा। क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि अब उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक बार फिर बेबाक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गोविंदा एक अच्छे पति नहीं रहे और स्टार की पत्नी होना बेहद कठिन होता है। सुनीता ने बताया कि उन्होंने अपने करियर के कारण परिवार को ज्यादा समय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि गोविंदा अक्सर अपने काम के कारण घर से ज्यादा अभिनेत्रियों के साथ बिजी रहते हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।